जय माता दी। काफ़ी लोगों को नौकरी की समस्या है, प्राइवेट सरकारी सबको नौकरी चाहिए। आज हम बात करेंगे इसी विषय के बारे में कि कैसे हम नौकरी या अपने भरण पोषण के लिए अपना बिजनेस कारोबार कर सकते हैं। इससे पहले जो व्यूअर मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक भी कर सकते हैं। जिसने भी रामायण को जाना है, माना है, उसने इससे बहुत ही कुछ पाया है। इसकी प्रत्येक चौपाई सिद्ध है। आप कोई भी एक चौपाई अगर धारण कर लेते हैं तो आपको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जिसने रामायण भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उसे किसी अन्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। जो लोग साइंस की बात करते हैं तो वो नेट पे सर्च कर सकते हैं और वो श्री राम के अस्तित्व को ठुकरा नहीं सकते। ये जो साइंस हम अब पढ़ रहे हैं, ये हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत साल पहले ही खोज ली थी। तो ये प्लीज़ ऐसी बातें ना करें कि क्या ये वर्क करता है। मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ, अगर आप में योग्यता है तो हर चीज़ काम करती है, क्योंकि ज़रूरत है एक एनर्जी क्रिएट करने की, जो कि आप ही कर सकते हैं। उपाय लाखों करोड़ों हैं, लेकिन करने का सामर्थ्य अगर आप में है तो 100% वो रिजल्ट देंगे। और मेरे बताए गए उपायों में मैंने आपको बोला है वही दो बातें। एक, आप पूर्ण विश्वास करें, और दूसरा, कोई भी उपाय करने से पहले यानी कि फर्स्ट टाइम आप कोई भी भोजन, रोटी, बिस्किट, कुछ भी, जो कोई जानवर है जिनको कोई पालता नहीं है, आप उनको डाल दें। ये शर्त है मेरी, ये मेरी समझ लिया जी आप दक्षिणा है, क्योंकि फ्री में मिली हुई चीज़ें काम नहीं करती। तो मैं आज आपको एक ऐसी चौपाई बता रही हूँ जिसका अगर आप पाठ करते हैं, किसी भी दिन से कर सकते हैं आप इसका पाठ, तो आपको अगर नौकरी की प्रॉब्लम है, नौकरी में नहीं लग रही है या लगी हुई है उसमें समस्या है, तो वो अवश्य ही दूर होगी। आपको करना कैसे इस चौपाई का पाठ? पीले वस्त्र धारण कर लें और पट्टे पर पीला वस्त्र बिछा लें। वहाँ श्री राम की मूर्ति या विष्णु जी की मूर्ति स्थापित करें। अगर वो कोई भी नहीं है तो बस आप कल्पना कर लें, पट्टे को बिछाएं और वहाँ पे एक दीपक जला लें, फूल चढ़ाएं। वहाँ पे अगर तस्वीर है तो भी फूल चढ़ाए, धूप दीप करें। इस चौपाई का एक माला जाप करना है आपको, यानी कि 108 बार। चौपाई आपको स्क्रीन पे भी दिखाई देगी, वैसे मैं पढ़ भी रही हूँ। विलप भरण पोषण कर जोई, तारक नाम भरत असोई, गई बोहर गरीब नवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। क्योंकि जब श्री राम जी चले गए थे वनवास में, तो भरत राजा ने ही सबका पालन पोषण किया था, और भरत एक महान राजा हुए हैं जिनके शासनकाल में भी किसी को श्री राम की दया से कोई पेट भरने में या अपने जीवन यापन करने में समस्या उत्पन्न नहीं हुई। तो प्लीज़ आप इसको कंटिन्यू कीजिए। 40 दिन आपको ये चौपाई पढ़नी है। हो सके तो समय एक ही रखें, जैसे आज आपने 7 बजे की है तो कल भी 7 बजे ही करने की ट्राई करें। और एक चीज़ और ध्यान रखें कि जब भी आप कोई जॉब वगैरह करते हो, कोशिश करें एक ही समय पर हो। दूसरा, मैंने वीडियो बना रखी है राहु काल की, राहु काल का समय ना हो। और तीसरा, पूर्ण समय पर ही पाठ का आरंभ करें, जैसे 7 बजे, 6 बजे, 5 बजे, 4 बजे, जो कंप्लीट वाला टाइम होता है। या आप सवा तक कर सकते हो, जैसे 4:15 तक। लेकिन जब 5:30 होते हैं, 5:30, तो आप पाठ ना करें, या 5:45 तो भी आप पाठ ना करें। वहाँ पे संभावनाएं कम हो जाती हैं आपको इसका फल मिलने पे। अब आपने 40 दिन इसका पाठ किया तो आपको ये सिद्ध हो जाएगी। उसके बाद आप जैसे भी 11 बार डेली पढ़ना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ सकते हैं। अन्यथा 40वें दिन आपको 2 लौंग और जरा सा गुड़ कपूर पर डालकर, घी डालकर भोग लगा देना है श्री राम के चरणों में।
और जब भी आप इंटरव्यू पर जाए तो 5 चौपाई भरत जी के लिए बोले और 11 अगरबत्ती हनुमान जी के लिए जलाएं। ये जो चौपाई ये भरत जी की चौपाई है। और पहले शुरू में 108 बार श्री राम 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 का उच्चारण करें, फिर 5 चौपाई पढ़ें भरत जी के लिए, फिर 11 अगरबत्ती हनुमान जी के मंदिर में जलाएं या अपने घर पे ही जो हनुमान जी की प्रतिमा है या वैसे ही अपने मंदिर में हनुमान जी के नाम से आप जला सकते हैं। और फिर आप इंटरव्यू पे चले जाइए, आपको 100% इसका रिजल्ट मिलेगा। आपको जीवन यापन के लिए अवश्य ही नौकरी मिलेगी। और इसके साथ ही आप हल्दी मिला जल सूर्य को भी अर्पित कर सकते हैं। आई होप आपको सभी बातें समझ आई होंगी। अगर कोई बात समझ नहीं आई तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, मैं अवश्य ही रिप्लाई करूंगी।